इस वक्त हम मध्य प्रदेश के हृदय स्थली कहे जाने वाले हरदा में हैं। हरदा विधानसभा 135 से वर्तमान विधायक कमल पटेल, जो मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम हाल जानेंगे कि जो विकास के दावे सत्ता पक्ष द्वारा किए जा रहे हैं, विपक्ष क्या सोचता है कि सत्ता पक्ष के जो दावे हैं वो हरदा ज़िले में, हरदा विधानसभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। चूँकि आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम इधर मौजूद है और एक तरफ कांग्रेस की टीम मौजूद है, तो सत्ता पक्ष से सवाल करने का जिम्मेदारी जो है सबसे पहले विपक्ष की होती है। तो हम विपक्ष के लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि हरदा ज़िले में विकास हुआ कि नहीं हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम पटेल, हम उनसे जानेंगे कि आप बताइए हरदा ज़िले में विकास कैसे हुआ। हरदा ज़िले में विकास का नाम का कोई है ही नहीं, सिर्फ विकास कागज़ों पे हुआ है। बाकी आप धरातल पे देखेंगे तो विगत 25 सालों से माननीय राजौरिया जी हमारे पहले विधायक थे, उनके बाद आज तक हरदा ज़िले में कोई विकास नहीं हुआ है। दोगने जी, आप बताएंगे, आप पूर्व विधायक यहाँ रहे, विधायक भी रहे 5 साल। जी। आप हरदा जिले में, हरदा विधानसभा में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हरदा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आप हरदा विधानसभा में देखिए कि माननीय कमल पटेल जी मंत्री हैं, अगर चाहें तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ, पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, सेंट्रल स्कूल नहीं बन पा रहा इनसे, मॉडल कॉलेज आया हुआ पड़ा, उसके पैसे वापस चले गए हैं, और ओवरब्रिज 2016 में सेंक्शन कराया तो वो नहीं बन पा रहा है। तो क्यों नहीं बन पा रहा है? इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो नहीं बन पा रही है। हमारी सरकार जो आई थी 15 महीने की, उसमें गंजाल मोरन डैम लाए थे, वो डैम का टेंडर हो चुका है, वो भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है इनके कारण। और इस तरह के रोड, और आप देखो सब जगह देखेंगे आप, कहीं भी विकास नहीं दिखेगा। सिर्फ इन्होंने अपना खुद का विकास किया है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया है और जनता के हित में कोई काम कर भी नहीं रहे। और अब बचे हैं 9 महीने, इसमें कुछ करना भी नहीं है। ये तो ये विकास नहीं, विनाशप्रद है हरदा के लिए। हम इस दोगने जी के आरोपों पर हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितना कहते हैं कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उन पर क्या कहेंगे आप। देखो, अभी जैसे हमारे भाई ओम पटेल जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि राजौरिया जी जब यहाँ थे, जब विकास हो रहा था, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी जब राजौरिया जी जब यहाँ मंत्री थे तो गांव तक रास्ता नहीं थी। 5 किलोमीटर अगर जाना है तो घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से पूरे गांव रोड भी होगा और चौमुखी विकास हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि राजौरिया जी ने विकास किया, कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाने से उसको विकास नहीं माना जाता है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, जितने भी गांव थे वो प्रधानमंत्री रोड से जुड़े और गांवों के लोग शहरों में आना सीखे। जो गांव के लोग साल में 1 बार या 2 बार गांव से शहर में आते थे, वो दिन में 2 बार आने लगे हैं। विकास बहुत हुआ है। और जैसे दोगने जी ने बोला, गंजाल का टेंडर हो चुका है, उसका अगले महीने भूमि पूजन हो रहा है। और हाईवे वगैरह भी, इंदौर बैतूल हाईवे भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वीकृत हुआ और काम चल रहा है। ये कांग्रेस के आरोप पर भाजपा के लोग सफाई दे रहे हैं। हम कांग्रेस की महिला नेत्री हैं हमारे बीच में, प्रमीला जी, हम उनसे जानेंगे कि क्या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विकास तो भाजपा ने बहुत किया, गांव-गांव सड़क पहुंचाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी क्या है कि आप सब जानते हैं कि यात्राएं चल रही, यात्रा को लेकर हम भी हरदा ज़िले के गांव-गांव तक जा रहे हैं। और गांवों में कुछ 3-4 गांव तो मैं होके आई हूँ, खुद पैदल 20 किलोमीटर की मैंने यात्रा की है, और वहाँ पर रोड है ही नहीं, मतलब रोड कभी निर्माण हुआ ही नहीं। यदि हमारे जो ज़िले के भाजपा के अध्यक्ष महोदय हैं या जो भी और भी नेता हैं, तो वो खुद भी जाएँ गाँवों में और देखें वहाँ जाके कि स्थिति क्या है। अभी भी गाँवों के बीच गाँव में जो गोयत है, वहाँ पर घुटने घुटने कीचड़ गाँव में है। तो इसको विकास कहते हैं क्या? यदि विकास वाकई में हुआ होता और जैसे योजनाएं आई थी कि रोड हर मतलब 500 जहाँ पे 500 घर हैं वहाँ पर रोड होना चाहिए। यदि रोडों की वास्तविकता में योजना आई थी और वास्तविकता में काम हुआ होता, तो आज हमें हर गांव में रोड मिलते। आम आदमी पार्टी भी इस समय सक्रिय है पूरे मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी से आनंद जाट हमारे बीच हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कांग्रेस का आरोप है कि विकास नहीं हुआ, भाजपा का कहना है विकास हुआ है, आप क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा कहते हैं कि पहिया जितना तेज चलता है, अर्थव्यवस्था उतनी तेज चलती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति जो है 2% पे आ गई है। इससे हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पहिया जो है बड़ा धीमी गति से चल रहा है। मतलब कुल मिला के कहें कि नेशनल हाईवे तो देखा जाए तो वाकई में अच्छे बने हुए हैं, है ना, वाकई में इनके मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी राज्य सरकार जो है पूरी तरह से चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। हरदा विधानसभा में भी हालत ख़राब है।
और दूसरी यहाँ पर देखिए सर, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है सड़कों की कि पिछले एक साल में 400 से ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इतनी 400 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं और हालत ख़राब है। तो हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता उदय चौहान से कि क्या सड़क हादसे हो रहे हैं, लगातार बता रहे हैं सड़क खराब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब 2018 में चुनाव हुए, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ गई। इन्होंने 15 महीने में सिर्फ एक ट्रांसफ़र उद्योग चलाया। सड़कों के मामले में किसी विकास के क्षेत्र में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पूरा जो मध्य प्रदेश को 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने जो संवारा था, पूरा 15 महीने में बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, तब से विकास कार्य पुनः चालू हुए। आज हम हरदा की बात करें, हरदा में आज माननीय कमल पटेल जी लगभग 25 से 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। हरदा तहसील से हरदा जिला बनाने का श्रेय भी माननीय कमल पटेल जी को जाता है। आज हम देख रहे हैं, हंसने से और चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुपती है। कांग्रेस का काम है सिर्फ झूठ बोलना। इनके ज़माने में नहरें मिट्टी की थी, आज पूरी नहरों की लाइनिंग माननीय कमल पटेल जी के माध्यम से हुई है। खिड़किया के अंदर तवा का पानी पहुंचाया कमल पटेल जी ने पहुंचाया। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम आप देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों से लगातार गर्मी के सीजन में नहर का पानी छोड़ा जा रहा है। मूंग की फसल किसान पैदा कर रहा है और मूंग को सरकार समर्थन मूल्य पे खरीद रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। किसानों की उपलब्धियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों के हित में काम किया है। 30 साल पहले सड़क बनाई थी, वो नहरें बनवाई थी इनने, एक ही मुद्दे को लेके हर जगह बस हमने नहर बनवाई, हमने खिड़किया तक की नहर बनवाई, बस इसके अलावा इनके पास इन्होंने कुछ करा ही नहीं है इन्होंने कुछ। हाँ, बनवाया, हम बोल रहे हैं ना, पर इसके अलावा कुछ बनवाया हो तो बता दो आप। हरदा में एक सड़क बता दो आप जो फूटी हुई नहीं हो। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पवार भी हैं, आप भी बताइए क्या कहेंगे? पहली बात तो मंत्री जी को बुला के जवाब ले लो। वो हरदा को नंबर 1 जिला कहते हैं। इस बार सबसे अधिक बारिश हुई, सबसे अधिक लेट बोनी हुई, सबसे अधिक खाद के लिए लाइन लगना पड़ा किसानों को और महिलाओं को लगना पड़ा। ये रोड की बात करते हैं, आप ना बोले बीच में। रोड की बात करते हैं, हरदा से स्टेट हाईवे है, वो जाके आपके बारंगा तक देख लीजिए। मात्र 15 किलोमीटर रोड है, 1 घंटे का रास्ता है। ज़्यादा कुछ नहीं कह चाहता हूँ। 25 साल में एक विकासशील की आधारशिला कमल पटेल की हो तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूँगा। भाजपा ज्वाइन करने का आधारशिला इमली ढाना डैम, नहीं, इमली ढाना डैम माननीय कमल पटेल जी के। भाई आप मत मानो, किसानों के लिए बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के किसान भैया। लक्ष्मण पटेल साहब आप बोल रहे थे कि हम चुपचाप रहे। देखो, इमली ढाना डैम सुनिए। हाँ, अब आप क्या दिखा रहे हो? सुनो, इमली ढाना डैम, उसके बाद पूरे प्रदेश में माननीय कृषि मंत्री जी को लोग चाहते हैं, बोलते हैं किसानों का अगर कोई नेता है तो माननीय कमल पटेल हैं। हम इनसे पूछते हैं कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी सरकार रही जब मूंग के लिए पानी क्यों नहीं छोड़ा? 5 साल ये विधायक जी रहे, क्या किया? और मैं तो हमारे आदरणीय ओम पटेल जी से और आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पवार से ये पूछना चाहता हूँ कि 7 साल कांग्रेस का सरकार रहे, आपने आपकी गांव की सड़क बनाई क्या? ये तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, इससे बनी। और कमल पटेल जी के बारे में कहते कमल पटेल जी ने जो कहा है वो करा है। इन्होंने ये किसानों की बात करते हैं, 1 साल जब 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, जो किसानों के ट्रांसफार्मर लगते थे 60-40 की योजना में, वो इन्होंने बंद किए। संबल कार्ड जो चल रहे थे वो इन्होंने बंद किए, वो हमारी गवर्नमेंट ने आके चालू किए। किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती थी तो उनको किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख मिलते थे जिनके संबल कार्ड थे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद वापस संबल कार्ड चालू हुए, इन्होंने क्यों बंद किए? कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि इन्होंने संबल कार्ड बंद किए हैं, किसानों के लिए जो ट्रांसफार्मर की योजना थी वो बंद की है। पहले तो ये नहर की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी ने तवा डैम बनाया और इनके जो सफ़ेद पोशाक है ना हरदा जिले के, वो इंदिरा जी के कारण है, ठीक है ना। और इनने जो रिपेयर की है, स्वीकार कर रहे हैं, ये जो नहरें की सीमेंटीकरण की करें, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में
बजट पेश हुआ था और फिर किया है। देखिए जैसे ये बोला इन्होंने कि वो नहर का मूंग का पानी आर के दोगने के टाइम से ही हुआ शुरू हरदा में, उसके पहले पानी नहीं आता था। आप देख ले उठा के हिस्ट्री, गांधी जी की ड्रेस लेके घुस गया था मैं विधानसभा में, तब से पानी आया, उसके पहले पानी कभी नहीं आ रहा था। मंत्री जी सो रहे थे क्या? सरकार में 15 साल से बैठे हुए हैं, आप विपक्ष से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए कि आप जवाब दें और आपके मंत्री जी को काम करना चाहिए, काम करते नहीं। इसके साथ साथ आप देखिए कि नहरों का अगर इंदिरा जी अगर नहर अगर चालू नहीं करती तो विकास नहीं होता। आप जिले बनने की बात कर रहे हैं, 98 में सरकार किसकी थी? सरकार जिले बनाती, कोई विधायक जिला नहीं बनाता है। तो जिला बनाया तो सरकार ने बनाई थी, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था जिला। हमारे पास नारी शक्ति भी मौजूद है, हम महिलाओं से जानेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं। योजनाएं जो आज वो योजनाएं की बात कर रही है जो भाजपा सरकार है, योजनाएं तो पहले की है, लेकिन उन्होंने योजनाओं को डबल से मतलब जो योजनाएं रिपीट कर दी है, लेकिन उसमें भी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? और स्कूल में तो टीचर से है ही नहीं। जहाँ स्कूल में एक स्कूल है चारवा की, वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में 700 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं है। तो फिर ये शिक्षा का क्या होगा? आगे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हरदा ज़िले में जितनी भी रोड है वहाँ पे सभी धूल उड़ रही है और अपन 2 व्हीलर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी जनता का। उनकी तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ। शिक्षा की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, चारवा की स्कूल में 700 बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है। तो ऐसे में भाजपा को जवाब देना चाहिए कि क्या टीचर नहीं है तो नहीं हो सकता, टीचर तो है, कुछ हो सकता है, व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि आप हैं, आप बताइए सड़क नहीं है, सड़कों पे धूल उड़ रही है। धूल तो उड़ेगी अगर ज़्यादा आवागमन होगा, लोगों के पास वाहन हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, काम चालू हो रहा है। कोई भी प्रक्रिया होने में अभी नई नगर पालिका बने को 3 महीने ही हुए हैं, काम दिखेंगे आपको, आप इंतजार करिए। दोगने जी का कहना है कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए, बोले जो योजना पुरानी है, जो काम दूसरे ने किए, भाजपा अपने नाम पे गिना रही है। मैं तो भाभी हमारे अशोक भैया के यहाँ भाभी का बोल रहा हूँ कि आपके रनाई की सड़क भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी। नहीं मतलब ये किसानों के लिए जितना भाजपा ने सोचा, मतलब एक विजन होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव तक प्रधानमंत्री रोड बनवाए, ये किसने बनवाए? ये कभी सोचा आपने 70 साल में? तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। पहले तो आप ये बताओ कि किसानों की आय अभी जो है 31 दिसंबर के पहले दुगनी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? और आप सड़कों की बात कर रहे हो, मंत्री जी के घर के सामने रातातली में 1-1 फीट के गड्ढे हैं। और दूसरी बात, जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं, नगरपालिका अध्यक्ष के घर के 500 मीटर के रेडियस में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। खुद के गाँव में सड़क नहीं बनवा पाए वो हरदा शहर का क्या गड्ढा भरेंगे? नगरपालिका अध्यक्ष जी हमारे बीच में भारती कमेड़िया जी, उनसे जानेंगे कि क्या कहे। जी पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। पार्षद हमारा जीता है। हाँ बताइए। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि रातातली में उनके घर के सामने, अध्यक्ष जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मंत्री जी के रातातली के घर, उनके सामने के गड्ढे के बारे में अभी आई हूँ, तो मेरे को थोड़ा उसी के बारे में बोल रहे हैं ना। हाँ, और हमारे गांव के तो पहले मुझे तो पूरे 35 वार्डों का देखना है और मंत्री जी को भी पूरा क्षेत्र देखना है। पहले दूसरे के गड्ढे भरना जरूरी है कि अपने घर के सामने के गड्ढे भरना जरूरी? पहली बात तो हमें ये बताइए। और जहाँ तक काम की बात है, काम तो हो रहा है और उस पर मंत्री जी भी बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं, हर तरफ ध्यान दे रहे हैं। और मुझे अभी नगर पालिका ज्वाइन करे 4 महीने ही हुए हैं और विकास करने में तो टाइम लगेगा। जब इतने सालों में नहीं हुआ तो थोड़ा हमें तो टाइम दीजिए करने में। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पहले हम काम दूसरे वार्डों के करेंगे, दूसरे क्षेत्र के करेंगे, उसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे। कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष आप कुछ कहें? जैसे मैडम ने कहा विकास के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर हरदा ज़िले की निवासी हूँ। मेरा एजुकेशन भी यही हुआ, ससुराल शादी सब कुछ यही हुआ। मेरा मतलब बचपन यहीं पे गुजरा है, ये पैदा भी इसी ज़िले में हुई और अभी तक की जो मेरी एज 43 की हो गई हूँ मैं इसी हरदा में रह रही हूँ। और मैं बचपन से देख रही हूँ विकास, कितना विकास हुआ है। मतलब लोग हो सकता है बाहर से आए हो यहाँ पर, लेकिन मतलब भारती जी का भी मुझे पता, नरसुल्लागंज से आए हैं वो, दूसरे ज़िले से हैं, लेकिन मैं इसी ज़िले से हूँ। मैं तो मतलब ज़िले भर में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ हरदा शहर की बात करूँ तो वार्ड नंबर 16 आप आके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी 2 पार्षद
बीजेपी के रह चुके हैं। पहले दुर्गा जी थी, दुर्गा राठौर जी थी, और अभी शिप्रा राठौर जी, फिर उसके बाद में मोहन ठाकुर जी थे, और अभी जो हमारे मतलब आपकी बात की बात नंबर 16 में विकास नहीं हुआ। दोगुनी देखिए, मैं तो विकास की ये बात करते हैं, ये मेरे 3-4 क्वेश्चन का जवाब दे दे। ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना? अगर मंत्री जी इतने कद्दावर नेता हैं तो ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना हरदा में, खिरकिया में कॉलेज क्यों नहीं खुला? ये मॉडल कॉलेज 8 साल हो गए क्यों पड़ा हुआ है? सेंट्रल स्कूल 8-10 साल हो गए क्यों पड़ा है? ये इसका जवाब दे दे, अभी तक क्यों नहीं बन पाया है? ये जवाब दे दे तो ज़्यादा अच्छा विकास मान लेंगे हम। सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, मॉडल कॉलेज क्यों नहीं बना, कौन जवाब? 3 साल कोरोना में चले गए, जो कोरोना आया था भीषण पूरे देश में। अब विकास अब होगा, कोरोना जैसे पटरी पे गाड़ी आई है, अब बिल्कुल विकास होगा, जल्दी ही बनेंगे मॉडल कॉलेज ही बनेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष का तर्क है कि कोरोना काल आने के कारण विकास नहीं हुआ, तो उनका कहना कि अब है, इस पर कांग्रेस के लोग हंस भी रहे हैं। अभी मॉडल कॉलेज का भूमि पूजन कार्यक्रम तय है, अगले हफ्ते मॉडल कॉलेज का भूमि पूजन होने वाला है। सेंट्रल स्कूल के लिए जगह अलॉट हो चुकी थी, ठेकेदार टेंडर हो चुके थे, ठेकेदार की लापरवाही, ठेकेदार को बाहर किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, आज कमल पटेल यहाँ लगभग 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, और कांग्रेस को इस क्षेत्र की जनता स्वीकार नहीं रही है। समस्या तो ये है, इनके पेट में मुख्य रूप से दर्द ये हो रहा है कि कांग्रेस। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा तो ये कांग्रेस को लोग वोट क्यों नहीं देते? ये इनकी कितनी करारी हार अभी नगर पालिका में हुई। सिंबाल का चुनाव था, इनको किसी ने वोट ही नहीं दिया। यदि भाजपा ने काम नहीं किए, विकास नहीं किए, तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दी? ये सिर्फ शासन से जीतते हैं, इनके पास वोट आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख ले, ये सिर्फ प्रशासन से चुनाव जीतते हैं, बाकी इनको चुनाव, ये बाढ़ का चुनाव निष्पक्ष रूप में। कांग्रेस को वोट बहुत मिलते हैं और आज भी मिलते हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 80,000 वोट मिले थे, और ना विधायक जी केवल 6,000 वोट से ही जीते हैं, और वोट हमेशा कांग्रेस को मिलते हैं। सट्टा के लुटेरे लूट लेते हैं। कांग्रेस को वोट तो मिलते हैं, पर सत्ता के लुटेरे इनके ये अपनी विचारधारा ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ इनके पास। जेएनयू में मैं इनसे नहीं पूछना चाहता हूँ, विचारधारा देखो, बेस जो है विचारधारा है। जेएनयू में सुनो मेरी बात, जब विचारधारा ही नहीं होगी तो क्या करोगे? जेएनयू में जब बरसी मनाई जाती है, अरे नहीं, जब बरसी मनाई जाती है, कौन की है? अफजल गुरु की, तो सुनो मेरी बात, नहीं 2 मिनट सुनना पड़ेगा भाई। अफजल गुरु की जब बरसी मनाई जाती है तो आप ये बताएं कि हम अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों को समर्थन में हैं? आपके नेता जाके खड़े होते हैं वहाँ। हरदा की बात, 15 महीने में इनके विधायकों ने इस्तीफा देके इनका साथ छोड़ा, ये इतने झूठे वादे करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारी दीदी ने कहा, हमारी दीदी ने इतने झूठे वादे करते हैं इनके गद्दावर नेता अरे सब हम कर रहे हैं। एक एक करके विचारधारा की बात कर रहे हैं, गौशाला की गवाही की बात करते हैं। गौशाला क्यों नहीं बन पा रही है, इसका जवाब दे गौशाला। इसके साथ मेरा कहना है, ये बताएं कि इनकी सरकारों में गोडसे के मंदिर क्यों बन रहे हैं, गोडसे कौन है, ये बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। भैया मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने में मंत्री जी ने रेत अवैध उत्खनन को लेके स्वयं ने डंपर रोके थे, और स्वयं ने लोगों से आह्वान किया था कि सब अपने अपने डंपर रोकें, सब जो राहगीर है, जो लोग हैं। आप बताएं कि मंत्री जी का अभी तक क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, और मंत्री जी ने क्यों नहीं डंपर रुकवाए? आज भी अवैध उत्खनन हो रहा है, कल भी एक लड़के का जो घटना हुई उसमें मौत हुई, तो ये क्या कारण है कि मंत्री जी रेत नहीं रुकवा पा रहे हैं आज तक? 2700 गायों के लिए, फीड के लिए 1,68,00,000 रुपए आवंटित हुआ, और उसमें मात्र 2 गाय पली है। आप बताओ ये कौन सी विचारधारा है? विचारधारा की बात कर रहे हैं कि इनके पास विचारधारा नहीं। मैं तो, मेरी एक दीदी ने अभी क्वेश्चन करा था कि मैं 43 साल की हो गई, हरदा में पड़ी और हरदा में बड़ी हुई हूँ, तो मैं तो ये कांग्रेसियों से यही कहने वाला हूँ कि जो हरदा में पड़ी और बड़ी हुई, ये कांग्रेसियों ने दोगने जी के सुनने से क्यों आयत कर लिया? क्या हरदा में कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है क्या?
मैं ये देवी सिंह साकला जी बोल रहे हैं, ये मेरे साथ पड़े हुए हैं और असंवैधानिक बात कर रहे हैं। ये संवैधानिक बात है क्या? मध्य प्रदेश का आदमी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता। दिल्ली का मोदी जी कैसे यूपी से क्यों लड़े? मोदी जी यूपी से जाके क्यों लड़े? ये स्पष्ट करें, मोदी जी यूपी जाके क्यों लड़े, ये बताएं। तो ये इस तरह के असंवैधानिक बात कर रहे हैं। मैं यही पढ़ा लिखा और ये खुद मेरे साथ पड़ा हुआ आदमी ये बोल रहा है। देखिए, व्यक्तिगत कोई न जाए, हरदा के विकास को बात मामले में हमारी पार्टी का नहीं है वो, सुनो, वो इनकी विचारधारा का मामला नहीं, वो हमारी विचारधारा का है। हम सिवनी का व्यक्ति लड़ा है चाहे भोपाल का लड़ा है, वो हमारी विचारधारा हमारे पसंद का लड़ा, इनकी पसंद से नहीं लड़ेगा। नहीं, नगर पालिका क्षेत्र सुनो, ये संस्कार की बात कर रहे हैं। जिनने गांधी जी ने देश आजाद कराया उनके हत्यारों को इनके मंदिर बन रहे। संस्कार तो यहाँ खत्म है, इसके बाद में आगे कोई चीज बची नहीं। नहीं, मेरी बात सही है। आप अफजल गुरु के समर्थन में जाके खड़े होते हैं, आपकी विचारधारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गांधी जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भैया एक मिनट भैया जो कांग्रेस के नेता भी है, मैं उनसे भी पहले का वरिष्ठ नेता हूँ। अंतिम मेरी बात सुनो, सुन एक सेकंड। मेरा निवेदन है, सुनिए, समय की अपनी सीमा है। देखिए, हरदा विधानसभा की बात हो रही है, हम विधानसभा मुद्दे की बात करें, है ना। 2-2 मिनट का समय दोनों पार्टी के पास आखिरी समय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सम्मानीय अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला कि गोडसे वाली बात में कि बाबूलाल जी जो गोडसे का जिसने मंदिर बनाया वो कांग्रेस ज्वाइन करी उसने। बहुत बढ़िया। एक मिनट और नहीं वो ठीक है आप नहीं पर जिसने तो गोडसे का मंदिर ही बनाया ना बाबूलाल जी ने, उसने कांग्रेस ज्वाइन की। बहुत बढ़िया। और एक मिनट और आप जिला की बनाने की बात कर रहे थे ना, कोई नहीं भाई साहब, आप सब लोगों से निवेदन है मेरा कि मैं आप कह रहा हूँ आप जिले बनाने की बात है कि एक कागज के ऊपर आवेदन दिया जाता है, जिला बन जाता है क्या? उस कमल पटेल ने पूरी विधानसभा में पैदल चले और पैदल चल के जिले की मांग करी और जब जिला बना। अच्छा बोलो ना भैया, 2 मिनट। अभी बात चल रही थी, हमारे देवी सिंह साकला जी ने बोला था कि इस सब विसंगतियों के बाद भी कांग्रेस क्यों हार रही है, बीजेपी क्यों जीत रही है। तो बीच में बोला था कि शासन प्रशासन है। 3 जिला जनपद इनके पास हैं तो ये पैसे से खरीदी है इन्होंने। 10 इनके पास पार्षद हैं तो ये पैसे से खरीदी है। परेशानी ये है कि ये रोड पे बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग जितने हैं कार्यकर्ता जो हैं वो रोड पे हैं नियमित 24 घंटे। ऐसा नहीं कि आज आपने डिबेट कराई है तो ये लोग यहाँ पे हैं 24 घंटे आपको यही मिलेंगे। अभी हाँ एग्जैक्टली। देखिए एक मिनट देखिए वो राजतंत्री लोग हैं तो वो राज करेंगे, हम जनतंत्री लोग हैं तो हम रोड पे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ चलिए अंतिम भाई इसका भी इसका एक मिनट मुझ पे ये आक्षेप भी है। भैया मैं 1.5 साल पहले मैंने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किया और मैं चूंकि जनतांत्रिक था तो मुझे समझ में आ गया वहाँ रहने के बाद कि प्रजातांत्रिक तरीके से यहाँ रहना, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। और तीसरी सुनो, अरे भैया बोलने दो ना मुझे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ये है कि देखिए सिंपल सी बात है, प्रजातंत्र में सिंपल सी कौन की सरकार बनेगी जो जीतेगा। मैं माननीय पूर्व विधायक जी यहाँ पे हैं, वो 2013 में जीते थे तो क्या पैसे से जीते थे? क्या वो नहीं जीते थे ना? वो 13 में चुनाव जीते थे ना। अगर 6000 वोट से हार गए तो आप माननीय कमल पटेल जी 5 साल, जो आदमी 5 साल यहाँ का सबसे बड़ा नेता हो वो भी पैर घुमा है 25। तो भैया 2023 में हमारा जब आपका डिबेट आएगा, ये जितने लोग हैं 25 के 25, 26 पार्षदों ने हमारी अध्यक्ष मैडम को जिताया, तो आपको बता दीजिए कि एक पार्षद किसने आपको वोट किया, हमको वोट किया। ये आपके लिए समीक्षा का विषय है, आप हमसे लड़ने के बजाय समीक्षा का। रेत का मैंने जो रेत का उठाया था, रेत का मुद्दा ये बताया ना मंत्री जी, रेत क्यों नहीं रुक रही?
अब अंतिम 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 तो विकास की बात कर रहे हो और विकास के लिए आपने ये डिबेट रखी है। तो विकास अगर बिल्कुल नहीं है, रोडों की हालत आप देख ले, स्कूलों की हालत देख ले, स्कूलों के शिक्षकों की हालत देख ले। मैं नगर पालिका में हूँ अभी, नगर पालिका में इससे पहले सुरेन जी थे जिला यहाँ पे अध्यक्ष जी। आप उनका विकास देखें, जो उन्होंने विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, आज वो ज़मीन पे वो इतने ना, उनके जाने के बाद विकास कहाँ गए, पूरा विनाश हो गया। और उसके बाद जो है ना धरना भी करेंगे, सब करेंगे भैया। उसके बाद इनके भाजपा में ना मंत्री जी हैं जो 10-15 साल है ना विधायक रहे हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अगर विकास अगर उनके दिल में था कि विकास करना है, तो उसके बाद आज भी नगर पालिका को जो है ना कचरा निपटान के लिए ज़मीन क्यों नहीं दिलवा पाए। आज भी गौशाला की जमीन पे है। ये रेत की बात जो बोल रहे हैं मेरा भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप विपक्ष की भूमिका में और दोगने जी खुद रोड पे चलकर डंपर रोके ना। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि अवैध चल रहा है तो आप वो काम जो हमारे नेता कमल जी पटेल ने किया है वो आप करें। हाँ, और 2 मिनट सुन के लो, 2 मिनट सुनो। आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। और रही बात हमारे तो दूल्हा कमल पटेल जी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप किस कांग्रेस का दूल्हा कौन है उसका नाम बता दें मुझे। देखिए, कांग्रेस और भाजपा के लोग, कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। दोनों पार्टी और आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है कि हमारा दूल्हा तो फिक्स है, कांग्रेस अपना नेतृत्व फिक्स करे। 2023 के चुनाव आने वाले हैं, तब देखना है कि कांग्रेस और भाजपा में कौन ज्यादा ताकत लगाकर मैदान की कुर्सी अपने नाम पर करता है। लोमेश कुमार गौर, MP तक के लिए हरदा से।